हम सब इंडिया में रहते हैं, खुले में सांस लेते हैं और अपने आप को आज़ाद कहते हैं। लेकिन हमारी इस खूबसूरत धरती को आज़ाद रखने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, हम शायद कभी जान ही ना पाएं। आज मैं अरुणाचल से एक ऐसी ही कहानी लेके आया हूँ जो अगर नहीं होती तो शायद आज अरुणाचल इंडिया में नहीं होता। ये बात है अक्टूबर 1962 की, जब एक दिन चाइनीज आर्मी ने अचानक सरप्राइजिंगली इंडिया के लद्दाख और अरुणाचल रीजन्स पर अटैक कर दिया। अरुणाचल में नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स 2500 एंड अटैक करने वाले चाइनीज सोल्जर्स 15,000। 31 दिन की लड़ाई, चाइना का इंडिया के बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर घुसाना और इस सब के बीच 300 चाइनीज सोल्जर्स से लड़ता एक अकेला इंडियन। We are on our way to Tawang and this is the story of a brave heart, the man who killed 300 Chinese soldiers alone, Jaswant Singh Rawat. जब मैं इस ट्रिप पे आ रहा था, मुझे ये तो पता था कि जो जगह हम जा रहे हैं, दिरांग, तवांग, बॉम्डिला, ये सब बहुत खूबसूरत घूमने की जगह होने वाली है। बट यहाँ पर वॉर्स लड़े गए थे, ये पूरा एरिया में इन्वेजन्स हुए थे, चाइनीज आर्मी इतना अंदर तक आई थी, ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका हूँ। और हैरानी तो ये सोचकर होती है कि आज से 60 साल पहले इस रीजन तक पहुँचना कितना मुश्किल होता होगा। पहले हमें चढ़ाई चढ़ के 13,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचना होता है, जहां पे बनी है दुनिया की लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट बाय लेन टनल, सेला टनल, जो कि जस्ट हमारे पीछे है। एंड अब हम लोग तवांग रीजन एंटर कर चुके हैं। तो मेन तवांग टाउन यहाँ से अभी भी 68 किलोमीटर दूर है और 3,000 फीट नीचे यानी 10,000 फीट की ऊंचाई पे है। और देखो, मैं किसी और के कॉपीराइट वाले क्लिप्स आपको नहीं दिखाना चाहता, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सीन्स देखो और विजुअलाइज करो। आज मैं इस रास्ते पे चल रहा हूँ, यहाँ पर पहाड़ काट के सड़क बन चुकी है, पर उस वक्त सिर्फ जंगल और चट्टान थी। आज बारिश हो रही है, तो उस वक्त नवंबर के महीने में इतनी बर्फ थी कि उसे पार करना मुश्किल था। इस रीजन में लोकल्स बताते हैं कि आज भी इतनी बर्फ पड़ती है कि विंटर्स में पूरी दुनिया से ये रीजन ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता है और सड़कों से बर्फ हटाने में महीने लग जाते हैं। यहाँ के नज़ारे देख के और ये कहानी सुन के मेरा दिल तो पूरी तरह दहक गया है। दिस इज जसवंतगढ़, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। ऐसी कहानी है जो कि आज ही मेरे को पता चली है और तब से 2-3 घंटे हो चुके हैं एंड जो भी मैं सांसें ले रहा हूँ इतनी हैवी मुझे फील हो रही है। 21 साल का एक लड़का था उत्तराखंड का, जसवंत सिंह रावत, जिसकी पोस्टिंग यहाँ पर थी नॉर्थ ईस्ट में। नूना रंग इस एरिया का नाम है। यहाँ पर उनकी चेक पोस्ट थी और उनकी टीम उनके साथ नहीं थी। चाइनीज एक MMG थी, मीडियम मशीन गन, जो कि बहुत परेशान कर रही थी। इंडियन सोल्जर्स असेंड नहीं कर पा रहे थे ऊपर चढ़ाई पे। तो जसवंत सिंह रावत और उनके साथ लांस नायक गोपाल सिंह एंड त्रिलोक सिंह नेगी जो कि राइफलमैन थे, और जसवंत सिंह रावत जो कि राइफलमैन थे, उन्होंने बंकर जो था जहाँ पे मशीन गन थी वहाँ पे ग्रेनेड्स फायर करे एंड वो मशीन गन को कैप्चर करा। बाकी 2 लोग जो थे वो तो वहीं पर ही शहीद हो गए चाइनीज आर्मी के साथ लड़ाई में। बट 300 चाइनीज सोल्जर्स का सामना करते हुए 72 आवर्स तक, 3 दिनों तक वो पोस्ट कैप्चर करके रखी और चाइनीज आर्मी डरी हुई थी कि कैसे इन लोगों ने एक स्पॉट कैप्चर करके रखा हुआ है। उन्होंने करा क्या था, वो बंदा अकेला वहाँ पर था, साथ में 2 लोकल नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स थी। यहाँ पे कम्युनिटी थी मोनपा, वहाँ की लड़कियाँ थी। एक का नाम था सेला एंड दूसरी लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, बट वो लड़की वहाँ पर उनको असिस्ट कर रही थी और वो लोग सिर्फ शॉट्स फायर करने की आवाज़ पहाड़ के ऊपर से जनरेट कर रहे थे, जिससे चाइनीज आर्मी को लगे कि ऊपर इंडिया की बहुत सारी आर्मी पहुँच चुकी है। पर वहाँ कोई इंडियन आर्मी नहीं थी। इस पहाड़ पर बैठा था अकेला, जो 3 दिन तक लड़ता रहा, गोलियां खाता रहा, लेकिन 300 चाइनीज सोल्जर्स को उसने अकेले मार गिराया। हम वो वॉर जरूर हारे थे, लेकिन इन्हीं चट्टानों के पीछे से ही मेड श्योर कि अरुणाचल प्रदेश भारत से टूट के चाइना के पास ना चला जाए। दिस वॉज द मैन हु सेव्ड अरुणाचल, द मैन हु सेव्ड इंडिया। आज भी उनके शूज रोज पॉलिश किए जाते हैं और कहा जाता है कि उनकी आत्मा हर रात को यहाँ पर आती है। बैक टू द स्टोरी। एंड जब चाइनीज आर्मी को पता चला 3 दिन बाद कि वहाँ पर कोई है नहीं, सिर्फ एक आदमी है जो उनकी पोस्ट को कैप्चर करके बैठा हुआ उनसे लड़ रहा है, तब उन लोगों ने वहाँ पर अटैक कर दिया और वो दोनों लड़कियाँ बॉम्बिंग्स में मारी गई, वो भी शहीद हो गई। एंड जसवंत सिंह रावत ने चाइनीज आर्मी के हाथ लगने से पहले खुद ही अपने आप को गोली मार दी एंड चाइनीज आर्मी ने उनका सर काट के चाइना लेके गए थे वापस। और जब चाइनीज कमांडर जब वॉर खत्म हुआ तब उनको एक ब्रेव सोल्जर मान के उनका सर वापस करा इंडिया को। तो 21 साल का वो लड़का, मेरी उम्र से भी छोटा था वो, एंड ही डिड समथिंग। अगर वो नहीं किया होता तो चाइनीज आर्मी इंडिया के कितने अंदर आ गई होती किसी को नहीं पता। उनको बहुत बार बोला गया था कि अपनी पोस्ट से वापस चले जाओ, बट ही चोज नॉट टू डू दैट। एंड चाइनीज आर्मी ने उनके लिए एक उनका पुतला सा बनाया था जो कि अभी यहाँ पे रखा हुआ है अभी भी।
कमाल की बात यह है कि जसवंत सिंह रावत को उनको बाबा माना जाता है, उनके शूज़ पॉलिश किए जाते हैं और उनके मरने के बाद भी उनको प्रमोशंस मिलते रहते हैं। आज के टाइम पे वो ऑनररी मेजर जनरल की पोजीशन पर है। ओके, तो गाइस बारिश हो रही है, बट यहाँ से 100 मीटर आगे वो एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर जसवंत सिंह रावत जी ने अपनी जान ली थी। एंड वहाँ पर छोटा सा एक मंदिर बनाया हुआ है, तो मेरे को वो देखना है एंड आप लोग को भी दिखाना है, तो मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। अभी आ रही हो? मम्मी भी आ रही है। एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द स्टोरीज। ऐसे कितने सैक्रिफाइसेस इंडियन आर्मी ने ओवर द ईयर्स करे हैं। एंड यार एक चीज़ बोलूँगा कि जब देश की सुरक्षा की बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट में, पंजाब के, साउथ के, उत्तराखंड के, हर तरफ के लोग आते हैं। राजस्थान भी जाते हैं, कश्मीर भी जाते हैं। देश की सुरक्षा में कोई ये नहीं देखता कि हमको किस स्टेट की सुरक्षा करनी है, देश सबके लिए एक ही होता है। तो हम लोग को भी एज द पब्लिक ऑफ द कंट्री एक दूसरे के खिलाफ भेदभाव और एक दूसरे के खिलाफ एक्शंस लेने के बजाय देश को एक ही दिखना चाहिए। एंड ये है वो पेड़ बेसिकली जिसके ऊपर अभी बिल्डिंग बन चुकी है। ये इंडियन आर्मी के बंकर्स आप लोग को अभी भी इंटैक्ट दिखेंगे। बंकर नंबर 3, 4, उधर 5, ये सारे पोस्ट थे जो कैप्चर करे हुए थे। एंड यहीं पे गाइज ये चाइनीज ग्रेवयार्ड है जहाँ पे जो सोल्जर्स जो चाइना के मारे गए थे उनकी बॉडीज इंडियन आर्मी ने यहाँ पे दफनाई हुई है। एंड मैसेज भी लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपने देश वापस नहीं आ पाया तो इंडियन आर्मी ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ और बहुत आदर सम्मान के साथ मुझे एक शांत जगह पे रेस्ट करने के लिए ले डाउन कर दिया है, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी नाइस जेस्चर, जो कि सिर्फ इंडियन आर्मी करती है। हमारे आस पड़ोस के देश दे डोंट डू दिस स्टफ। बट हमें आज ही तवांग पहुंचना है, सो वी आर बैक ऑन द रोड। एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम इस ट्रिप की मेरी एक फेवरेट जगह पे जाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। देखो ठंड लग रही है, क्योंकि हमको ये बोला गया था कि इतनी ठंड नहीं होगी, आप एक पतली जैकेट लेके आना, तो पतली जैकेट के नाम पे मैं ये लेके आया हूँ। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर अभी सिर्फ 7-8 डिग्री ही है। लोग रास्ते में अटक गए हैं क्योंकि वो बेसिकली ये मिट्टी वाला रास्ता है, थोड़ी सी चढ़ाई है, पतला रास्ता है, क्रॉस करना है। एंड ये फंस गया यहाँ पे, एंड इसकी वजह से पीछे पूरी लाइन जो है वो फंसी हुई है। बट ये देखो आप, लुक एट दिस। ये क्या है? ये मैं हूँ। वीडियो का पर्पस क्या है? Hi everybody, what's up? I've taken over the Pointless Guy today and I'm gonna be showing you around a little bit. Oh, sorry, I cannot. He's a bit jealous. All men are. Let's go.